إلا بابا. طيب. من قطران तूफान बस तूफान होता है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कल रात मोहन थिएटर में सलमान खान के मुस्लिम शहदाइयों ने जो हरकत की उससे मालेगांव शहर के हर गैरतमंद मुसलमान का सर शर्म से झुक गया। दरअसल फिल्म स्टार सलमान खान की दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 को देखने के लिए कल सुबह से ही थिएटर पर भारी भीड़ देखी गई। सभी शो हाउसफुल नजर आए। शहर के मोहन थिएटर में आखिरी शो के दौरान सलमान खान के फैन अचानक बेकाबू हो उठे और पूरे थिएटर में जमकर आतिशबाजी की। ये आतिशबाजी इतनी खतरनाक थी कि फिल्म देख रहे दूसरे आम शायकीन अपनी जान बचाने और आग की जद में आने से बचने के लिए कुर्सियां छोड़कर भागते नजर आए। खतरनाक एटम बमों और पटाखों से पूरा थिएटर दहल उठा। कुछ देर के लिए ये पूरा हिस्सा किसी जंग के मैदान की तरह नजर आने लगा। यूं लग रहा था जैसे चारों तरफ से बमबारी हो रही हो। मजबूरन थिएटर मालकान को शो रोकना पड़ा। पूरे थिएटर में हर तरफ बारूद का जहरीला धुआं भरा हुआ था जो लोगों के फेफड़ों को तबाह करने के लिए काफी था। ये तूफान बदतमीजी सिर्फ मोहन थिएटर के आखिरी शो में नहीं थी। सुबह पहले शो से ही इस तरह की हरकतें शुरू हो गई थी और थिएटर मालिकान ने 3 से 4 लोगों को पुलिस के हवाले किया था। हमारी नजरें एक चैनल के कमेंट पर गई जिस पर लिखा हुआ था, आपके घर की औरतें 4-4 बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं और आप इस तरह की हरकतें करते हो। जुमला तल्ख जरूर है मगर चंद लोगों की हरकतें पूरे कौम व मिल्लत का सर शर्म से झुका देती हैं। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों में गम और गुस्सा देखा गया। एक तरफ जहां शहर में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआओं का दौर चल रहा है, जहां हर नमाज में पाबंदी के साथ हर बंदे मोमिन शहीद होने वाले मासूम शहरियों बिलखुसूस औरतों और बच्चों के लिए मगमूम है और अपने रब से दुआ और बख्शिश का तलबगार है, जहां हर तरफ माएँ बहनें आयत करीमा का खुसूसी एहतमाम कर रही हैं। जगह जगह मजलिसें मुनक्किद हो रही हैं, रोजे और नमाजों का एहतमाम हो रहा है। इस हसास और इस्लामी कदरों के लिए जाने जाने वाले शहर, मस्जिदों मीनारों के शहर, इस शहर की ये तस्वीर ने हर किसी का सर शर्म से झुका दिया है। हम हरगिज किसी के शौक और ज़ौक के बीच नहीं आना चाहते मगर हर चीज का एक वक्त और एक तरीका होता है। जहां पूरी दुनिया में आज इसराइल की मजम्मत हो रही है, लोग मगमूम हैं, वहीं उसी कौम से ताल्लुक रखने वाले, उसी मजहब के मानने वाले किसी फिल्म स्टार की चाहत में इतना शोर पटाखे बाजी और धमाका करते हैं कि मजलूम फलस्तीनी बच्चों माँ बहनों की चीखें, उनकी आहें, उनका दर्द इन धमाकों में दब कर घुट कर रह जाता है। ये किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर थिएटर में खुदा न खास्ता आग लग जाती तब झुलस कर भगदड़ में दब कर या फिर दम घुटने से न जाने कितनी जाने जा सकती थी, मगर इन बेहिस लोगों पर मिली जज्बे दम तोड़ती इंसानियत मरते फलस्तीनी से ज्यादा एक फिल्म स्टार की मोहब्बत गालिब आ गई थी। लोगों के जरिए एक सवाल तेजी से गश्त कर रहा है, क्या इन नामनहाद अदाकारों ने जिनका ताल्लुक एक मखसूस अक़लियती तबके और मखसूस मजहब से आता है, कभी भी अपने मजहब के किसी भी मसले पर, अपने मजहब के लोगों पर होने वाले जुल्म पर क्या कभी इन्होंने कोई बयान दिया है? ये सच है कि किसी भी फनकार पर और उसकी सलाहियतों पर किसी एक मजहब का हक नहीं होता, मगर बाहैसियत एक इंसान के मजलूम फलस्तीनियों, उनके शहीद होते बच्चों, माओ बहनों पर होते जुल्म के खिलाफ इंसानियत के नाते कम से कम कुछ लफ्ज ही मुखालफत में बोल देते। जिस कौम के लोगों ने उनकी फिल्में हिट करवाने का ठेका ले रखा है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का रुपया पैसा अपने माँ बाप बीवी बच्चों पर ना खर्च करते हुए सिल्वर स्क्रीन के इन फनकारों पर लुटाने की बेवकूफी की है, कम से कम उन्हीं के हक के लिए कुछ बोल देते। मगर नहीं, इस्राएली कंपनियों ने उन्हें इश्तिहार की सूरत में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। करोड़ों रुपए की आमदनी इस्राएली कंपनियों के जरिए इन्हें मिला करती है।
है, फिर हमारे ये सारे सितारे क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे। इन मुर्दा जमीन फिल्मी सितारों ने अपने मुंह में इसराइली हीरे जवाहरात भरकर लबों को इसराइली सोने के तारों से सी लिया है, फिर ये क्यों कर बोलेंगे। ये तभी मुसलमान बनते हैं जब उन पर किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक होती है। उनके सरों पर उसी वक्त ये मुस्लिम टोपियां नजर आती है जब ये किसी परेशानी में गिरफ्तार होते हैं या फिर टोपी पहनने के लिए उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, वरना इन्हें कभी किसी दावत अफ्तार में भी टोपी पहने हुए नहीं देखा गया है। ऐसे फिल्मी सितारों पर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने वालों पर काफी अफसोस मलने के अलावा और किया भी क्या जा सकता है।